हेलो एवरीबॉडी। नया टॉपिक है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन क्या है? इट इज सिंपली डिराइव फ्रॉम द वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। ठीक है ना? ये लैटिन वर्ड है कम्युनिस। और इसका मतलब हुआ कि हम अपने आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन वगैरह को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ सिंपल वे ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एक्सेट्रा। ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, ऑल्दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एक सेंडर मैसेज को क्रिएट करेगा और फिर वो मैसेज एनकोड करेगा। एनकोड का मतलब होता है मैसेज को फ्रेम करना। फिर विद द मीडिया वो रिसीवर के पास भेजेगा, रिसीवर उसको डिकोड करेगा, यानी ही विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन ही विल प्रोवाइड द फीडबैक। एंड इन सब में कहीं ना कहीं बीच में नॉइस यानी कि कोई डिस्टरबेंस आएगा। तो इस पूरी प्रोसेस से ये बात क्लियर हो जाती है कि जब तक मैसेज सेंडर से रिसीवर तक पहुंच करके फीडबैक नहीं मिलता कि वो चीज को अच्छे से समझ चुका है, तब तक हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और कम्युनिकेशन को इनकम्प्लीट रखने के पीछे नॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नॉइस इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। हम इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे समझ सकते हैं पीछे वापस। सेंडर वो पर्सन है जो कि मैसेज को कन्वे कर रहा है। मैसेज इज द कंटेंट ऑफ आइडिया, फीलिंग, सजेशंस, ऑर्डर्स एक्सेट्रा। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स, जैसे वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स, कुछ भी हो सकता है जिससे आप मैसेज भेज रहे हो। यानी वो इशारा भी हो सकता है, वो कोई लेटर हो सकता है, वो कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसको आप अपने तरीके से फ्रेम करते हो। हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कोई स्माइली बीच में डाल देते हैं, तो वो स्माइली भी एक तरह की एनकोडिंग है। ठीक है। उस स्माइली को सामने वाला अपने तरीके से समझता है तो वो डिकोड कर रहा होता है। तो मीडिया इज द पाथ थ्रू विच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड, यानी फोन से या बाय हैंड या फिर आप बाय पोस्ट कोई मैसेज भेज रहे हो या कोई फैक्स कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, वो सब मीडिया है। डिकोडिंग इज अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रेटिंग, यानी कि एनकोडेड मैसेज को अपनी लैंग्वेज में समझना डिकोडिंग है। रिसीवर इज द पर्सन हु इज रिसीविंग द मैसेज। फीडबैक यानी कि वो एक्शंस जो कि रिसीवर इंडिकेट कर रहा है कि उसने मैसेज को समझ लिया है और वो उसको बताता है, यानी कि द सेंडर शुड रिसीव द फीडबैक मैसेज फ्रॉम द रिसीवर, कि रिसीवर ने वो बात को वैसे ही समझा है जैसे भेजा गया है। ठीक है। एंड देन फाइनली नॉइस। तो नॉइस क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन है या हिंड्रेंस है, कोई भी प्रॉब्लम जिसके कारण कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो रहा। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे एम्बिगस सिंबल्स या फिर पुअर टेलीफोन कनेक्शंस या इनअटेंटिव रिसीवर, फॉल्टी डीकोडिंग, यानी वो गलत समझ लेता है समझने वाला। प्रेजुडाइस यानी कि समझ मैसेज भेजने वाले के दिमाग में ऑलरेडी कोई प्रेजुडाइस है, या फिर मैसेज सुनने वाले के अंदर कोई प्रेजुडाइस है। प्रेजुडाइस यानी प्री ऑक्यूपाइड माइंड, आपने पहले से ही कोई अजम्पशन ले रखा है। एंड देन जेस्चर एंड पोस्चर्स, यानी कि जिस तरह के इशारे आप कर रहे हो वो प्रॉपर ना हो तो मैसेज कंप्लीट नहीं होगा। आपका पोस्चर यानी खड़े रहने का तरीका या बात करने का तरीका प्रॉपर नहीं होगा, तो वो सब भी नॉइस के एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है। ये एलिमेंट्स हमारे सिलेबस में हैं, तो काइंडली आप इसको समझना। प्रोसेस इज नॉट इन सिलेबस बट दीज एलिमेंट्स आर इन सिलेबस। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज अगेन नॉट इन सिलेबस। हम बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है, फॉर्मल कम्युनिकेशन वो है जो कि हम फॉर्मल रीजंस से बात करते हैं, यानी वो चीज़ें जो कि हमको एक्चुअली शेयर करनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पर कुछ ड्रॉ करना चाहूँगा, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए, उनके नीचे है यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? फिर यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, इधर ले लेते हैं अपन डी, इधर ले लेते हैं ई। तो जब भी कम्युनिकेशन, मान लीजिए वर्टिकल की बात करेंगे, तो वर्टिकल या तो ऊपर जाएगा
या फिर नीचे आएगा। तो ऊपर क्या जाएगा, या तो वो होंगे सजेशंस या होंगे रिपोर्ट्स, और नीचे क्या आएंगे, ऑर्डर्स या कमांड्स। सिमिलरली कम्युनिकेशन इस तरीके से भी हो सकता है जहां पर हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक ही लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, दे कैन शेयर द सजेशंस। और कभी कभी कम्युनिकेशन इस तरीके से डायगोनल भी पॉसिबल है। डायगोनल के अंदर क्या होगा, एक डिपार्टमेंट का हेड और दूसरे डिपार्टमेंट में कोई लोअर लेवल का पर्सन कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कम्युनिकेशन जो भी है ये सब वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिसके अंदर आप मतलब कोई वर्ड्स यूज कर रहे हो। और अगर नॉन वर्बल की बात करेंगे तो उसमें केवल इशारे होंगे और आप उसके अंदर कुछ बोल नहीं रहे होंगे। ठीक है, वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर हम ओरल और रिटन दोनों को इंक्लूड करेंगे, और नॉन वर्बल में देयर विल बी नो ओरल और रिटन कम्युनिकेशन, सिर्फ इशारे होंगे, जेस्चर्स होंगे। ठीक है, तो ये हुआ फॉर्मल, और फॉर्मल के बाद में जो अगला आता है वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल जो कि ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स पे बात नहीं करते हैं, और उसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन नेटवर्क। एक्चुअली क्या होता है, फॉर्मल वो कम्युनिकेशन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन खुद कहता है बात करने के लिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको छुट्टी चाहिए तो आप एप्लीकेशन भेजोगे, आपको अगर किसी से भी बात करनी है तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप एग्जाम का फॉर्म फिल करते हो तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको फिल करना पड़ता है, ये सब फॉर्मल होता है। और इनफॉर्मल बातें होती हैं, जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें नहीं होंगी, वो आपके फ्रेंड्स वाली बातें होंगी, आपके पर्सनल कम्युनिकेशंस होंगे, तो ये सब हमारे लिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन बन जाते हैं, जिसका सेंस केवल अपनी पर्सनल बातें करना। इससे रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले कि देयर वाज अ पर्सन जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और उनके फ्रेंड उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि आपके फ्रेंड को तो मलेरिया हो गया है और इनको 2 यूनिट ब्लड की तुरंत रिक्वायरमेंट है। अब वो पर्सन जो कि इस मैसेज को, मतलब जिसने रिसीव किया ये मैसेज, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को फोन करता है कि हमारे एक फ्रेंड को यहाँ पर मलेरिया हो गया है और उसको 2 यूनिट ब्लड चाहिए। तो बॉस ने तुरंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और लोगों को भी ये मैसेज करने किया कि हमारे एक फ्रेंड को मलेरिया हो गया, 2 यूनिट ब्लड चाहिए। और साथ ही साथ बॉस ने फोन किया अपने कंपनी के गेटकीपर को, चौकीदार को, कि पूरी कंपनी में फ्यूमिगेशन यानी कि धुआं करवाओ जिससे कि मच्छर मरे, मलेरिया फैल रहा है। नाउ आइडेंटिफाई द इनफॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब जब हम बात अपनी पर्सनल मैटर पे कर रहे हैं वो इनफॉर्मल होगा। यानी कि जब हॉस्पिटल से दोस्त ने फ़ोन किया बॉस को कि हमारे दोस्त को ब्लड चाहिए, और बॉस ने जब व्हाट्सएप किया अपने एम्प्लॉयज़ को, ये दोनों ही बातें इनफॉर्मल है क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब बॉस ने अपने गेट कीपर को फ्यूमिगेशन के लिए कहा, तो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिकॉज यहाँ पर बॉस इज टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको इस तरह की चीजों में फॉर्मल और इनफॉर्मल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए चीजें हैं, और जिन चीजों को मैंने स्किप किया है यहाँ पर, जैसे ये फॉर्मल के जो तरीके बता रखे हैं और आगे जो इनफॉर्मल के तरीके बता रखे हैं, दे आर नॉट इन आवर सिलेबस, सो यू हैव टू लीव दैट। सो दिस इज योर कम्युनिकेशन पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक में बैरियर्स देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।